मुखिया जी, एक बात बताओ, तुम्हारी इस पूरी नदी का दाम क्या होगा? अरे नदी खरीदेगी? कोई नहीं, तेरे लिए सस्ते में लगा देता हूँ। 5,000 रुपए में ये नदी बेच दूंगा। अच्छा, ये लो 10,000 रुपए और ये नदी अब हमारी हुई। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब वो तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है भाई, ले लो नदी। अरे गांव के पंछियों, अब तुम्हें इस नदी से खरीद कर पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फ्री में इस नदी का पानी पियो। अरे वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा किया बिजली ने। अरे कलमुही, तू तो बड़ी तेज निकली। मुखिया जी, एक बात बताओ, तुम्हारी इस पूरी नदी का दाम क्या होगा? अरे नदी खरीदेगी? कोई नहीं, तेरे लिए सस्ते में लगा देता हूँ। 5,000 रुपए में ये नदी बेच दूंगा। अच्छा, ये लो 10,000 रुपए और ये नदी अब हमारी हुई। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब वो तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है भाई, ले लो नदी। अरे गांव के पंछियों, अब तुम्हें इस नदी से खरीद कर पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फ्री में इस नदी का पानी पियो। अरे वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा किया बिजली ने। अरे कलमुही, तू तो बड़ी तेज निकली। अरे ये कैसी लाइन है? क्यों कलमुही, आने में देर कर दिया तूने? अरे मीनू मौसी, तुम्हारी तो आदत है जलीकटी सुनाने की और सुबह सुबह तुम ही सामने हो जाती हो। अच्छा बताओ, क्या है ये लाइन किस चीज की है? अरे क्या बताऊं, ये जो कमीना मुखिया है ना, इस मुखिए का कहना है कि ये नदी उसकी है और इस नदी का पानी भी उसका है। ऐसे में अगर पानी लेना है तो पैसे देने होंगे। ये सारे पंछी पैसे दे देकर पानी खरीद रहे हैं। तू भी आजा कलमुही, पैसे लेकर आई है तो फिर पानी ले ले। अरे मौसी, ये कैसी बात हुई? नदी पर इसका हक कैसे हो गया? अरे देख भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो चली, मुझे मार नहीं खाना। उसके पास चील जैसे लठैत हैं। मैं तो पैसे दे दूंगी और एक गगरी पानी ले लूंगी। कोई उपाय नहीं है, इन गुंडों से कौन सकेगा? अरे आओ भाई आओ, आगे आओ। हाँ, तुम्हारी एक गगरी के पैसे दो यहाँ पे, 10 रुपए। हाँ मुनीम जी, पैसे समेट रहे हो ना? हाँ मालिक, एकदम समेट रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है मालिक। किसी को बिना पानी के अब बिना पैसे के नहीं जाने देंगे। एकदम चौकस रहो, कोई भी इस नदी का पानी बिना पूछे ना लेने सके। अरे मालिक, कोई नहीं लेने सकेगा, आप परेशान मत हो। ये लो बताओ, अब मुफ्त की चीजों में भी पैसे लगने लगे हैं। ये साला बाज पैसे कमाने के नए नए तरीके निकाल रहा है और कोई बात नहीं है। अरे ये क्या हो गया? तुम्हें क्या हो रहा है? अरे माँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी चाहिए। बिना पानी मैं मर जाऊंगा। अब मैं प्यासा हूँ। इतने सारे पंछी यहाँ से गुजरे, मैंने सबको कहा, लेकिन कोई मेरी नहीं सुन रहा। मैं प्यासा हूँ। अरे तुम्हारी कोई कैसे सुनेगा? सब खरीद खरीद कर पानी लेकर जा रहे हैं। खरीदे हुए पानी से तुम्हें पानी पिलाएंगे तो खुद क्या करेंगे? अच्छा, इसका मतलब है तुम भी मुझे पानी नहीं दोगी? कोई बात नहीं है, आखिर मुझे मरना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं है। अरे ये अब पत्ते से क्या करेगी? मुझे प्यास लगा है और ये पत्ते लेकर आ रही है।
ये लो बाबा, इसे पी लो और पीकर अपनी जान बचा लो। और क्या कर सकती हूँ। अरे तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अपना घड़ा थोड़ा नीचे ला। अरे ये क्या किया बाबा, तूने इसके कोने को क्यों तोड़ दिया। अरे अब ये जादुई घड़ा बन गया है। इसका पानी तुम जब भी किसी बर्तन में डालोगी वो सोने का हो जाएगा, सोने का पानी हो जाएगा। सोने का पानी, उसे बेचकर तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। अच्छा चलो कोई नहीं। अरे क्या हो गया बिजली, आज बहुत वक्त लगा दिया। अरे क्या बताऊं, वो जो मुखियाबाज है ना, अब नदी के पानी में भी पैसे लगवा रहा है। पैसे दो तो पानी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अरे ये तो बहुत बुरी बात है। चलो कोई नहीं, बहुत देर से प्यास लगी थी, एक गिलास पानी दे दो। अरे ये क्या हो गया, ये पानी तो रंग बदल रहा है। अरे ये तो सोने की तरह हो गया। अरे ये तो चमक रहा है। अच्छा, इसका मतलब उस बूढ़े कौवे ने जो कहा वो सही था। अरे कौन बूढ़ा कौवा तुझे मिल गया? अरे एक बाबा बूढ़ा कौवा प्यास से मरे जा रहा था। मैंने उसे पानी पिलाया तो उसने कहा कि इस मटके को मैं जादुई बना देता हूँ। इस मटके से जो भी जल निकलेगा वो सोने का हो जाएगा। अरे वाह, ये तो सोने का हो गया। मैं एक बार इसे सुनार के पास ले जाकर दिखाता हूँ। क्या इस पानी को हम पी सकते हैं या नहीं? अरे भाई सुनार, जरा देखो तो ये पानी हम पी सकते हैं या नहीं? अरे ये तो एकदम शुद्ध सोना है। हाँ, तुझे कहाँ से मिला? अरे भाई जो कह रहा हूँ वो सुनो। अरे इसे पीकर क्यों बर्बाद करेगा? हैं? तू ऐसा कर, इसे मुझे दे दे, मुफ्त में नहीं लूंगा, पैसे दूंगा। ये ले पैसे। ठीक है भाई, हमें क्या है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। दो मुझे पैसे, कल मैं 2 घड़ा पानी ले आऊंगी। ठीक है, जाओ फिर। अरे वाह वाह, क्या बात है, 2 घड़े लेकर आई हो। इतना पानी, पैसे हैं ना? अरे हाँ, मेरे पास पैसे हैं, ये लो पैसे। मुखिया जी, एक बात बताओ, तुम्हारी इस पूरी नदी का दाम क्या होगा? अरे नदी खरीदेगी? कोई नहीं, तेरे लिए सस्ते में लगा देता हूँ। 5000 रुपए में ये नदी बेच दूंगा। अच्छा, ये लो 10,000 रुपए, और ये नदी अब हमारी हुई। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब वो तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है भाई, ले लो नदी। अरे गांव के पंछियों, अब तुम्हें इस नदी से खरीद कर पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है। तुम फ्री में इस नदी का पानी पियो। अरे वाह वाह, ये तो बड़ा अच्छा किया बिजली ने। अरे कलमुही, तू तो बड़ी तेज निकली। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अरे ऐसा नहीं है, मैं नदी के उस पार जाऊंगा, इसमें नाव चलाऊंगा। ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नदी अब मेरी हो चुकी है। और सुनो, सभी को फ्री में मिलेगी, लेकिन तुम्हें पैसे देने होंगे। अरे ये कैसी बात हुई? वैसी ही बात हुई जैसी तुमने करी थी सबको। तुम्हें पैसे देने होंगे।
मालिक ये बड़ी चपड़ चपड़ कर रही है, चील को बुलाओ ना, दो लगाएगा समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे ओ चील, दे तो इसे। मालिक मैं तो इंतजार ही कर रहा था, अभी क्लास लगाता हूँ। खबरदार, जो कोई भी बढ़ा, हम सारे पंछी उसे मार डालेंगे। हो हम भी, ऐसा नहीं है, हम बिजली और कालू के साथ हैं। अरे जाने दे, अब हम कहीं और चले जाएंगे। अरे भाई माफ कर दो मुझे मेरा सबक मिल गया है, मैं जान गया हूँ, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, ऐसा हूँ। चलो तुम्हें माफ किया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है, हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अब गांव के सारे पंछी फ्री में पानी पीते थे और खुशी से रहते थे। कालू बिजली सोने का पानी बेच बेच कर गांव के पंछियों की मदद करते रहते थे। अब गांव बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो चुका था, गांव की सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। अब मैं यहाँ बैठकर खाऊंगा। आम लाया हूँ, पके हुए आम हैं। अरे मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट फल था। और इन गुठली का क्या करूँ, इसे फेंक देता हूँ नदी में। अरे ये जो बाहर बैठे पंछी है ना, नदी को खराब ही करते हैं, जो होता है फेंक देते हैं नदी में। देखूं तो क्या गिरा है, क्या फेंका है, बड़ा मजेदार वो कौवा कह रहा था खाने में। अरे ये तो एक बीज है, बढ़िया बीज है। हाँ लेकिन क्या फायदा, मैं तो पानी में हूँ, इसे पानी में उगाया तो जा नहीं सकता। अरे कितने मीठे मीठे आम लग रहे हैं, ये आम तो बड़े स्वादिष्ट हैं। हाँ अच्छा है, मेरा डंडा मेरे साथ है, इस डंडे से आम को तोड़ लेती हूँ। कुछ खाया नहीं है, ये आम मिल जाए। वाह वाह, 1-2 दिन बाद खाना खाया, कुछ तो पेट में गया, बड़ा अच्छा लगा। अरे अरे बूढ़ी अम्मा, तुमने ये आम खाए? हाँ बेटा, भूख लगी थी तो खा लिया। माँ देखो देखो, माँ जल्दी आओ। अरे कौन है रे? देखो माँ, इसने हमारे आम के पेड़ से आम खाए। अरे बुढ़िया, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरे आम के पेड़ से आम खाए। अब आम तूने खा लिया है तो तुझे इसके मूल्य चुकाने होंगे। अरे क्या कह रही हो, ये तो सड़क पर है, ये सड़क का पेड़ तुम्हारा कैसे हो गया? ये मैंने सोचा सड़क पे है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा पेड़ है। अरे मैं वो कुछ नहीं जानती, तुझे पैसे देने होंगे। अरे
पास कोई पैसा नहीं है, मैं क्या पैसा दूंगी। मामा देखो ना, इसके नाक में एक सोने का नाक फूल है, इसे ले लो। हाँ ठीक कह रहा है मुन्नू। ए बुढ़िया, मीनू नाम है मेरा, चुपचाप मुझे अपने ये नाक का फूल दे दो। अरे बिटिया, ये सोने का है और तेरे एक काम के बदले में ये नाक का फूल, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तूने मुझसे पूछकर ये आम क्यों नहीं खाए? तूने अपनी मर्जी से खाए हैं तो मैं भी मूल्य अपनी मर्जी से लगाऊंगी, तुझे तो देना ही पड़ेगा। अरे ठीक है, ये दे देती हूँ। हाँ, अब हुआ ना। और याद रखना, कभी भी भूल से इस आम को खाने की कोशिश न करना। इस आम के पेड़ के आसपास भी नजर नहीं आना। चल जा यहाँ से। ये क्या किया मैंने? मेरे पास बस एक वही बचा था, वो भी चला गया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है एकदम। क्या करूं? जाती हूँ नदी के पास, हाथ मुंह धो लेती हूँ। मामा बड़ा मजेदार है ना। एक तो ये पेड़ हमारा नहीं है, ऊपर से हम इसके फल भी बेच लेते हैं। और आज उस बूढ़ी को कितना बुद्धू बनाया, एक आम के बदले में नाक का फूल। हाँ बेटा, ये आम का पेड़ तो हम लोगों के लिए वरदान है, वरदान। हाँ माँ। अरे अब ये कौन बूढ़ी कबूतरी आ गई है? अब ये नदी में क्या फेंकेगी? देखो तो जरा। अरे ये तो रो रही है। अरे क्या हो गया? एक बार मैं ऊपर जाती हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? अच्छा, अब क्या मुझे पानी से हाथ मुंह धोने के भी पैसे देने होंगे? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैंने तुमसे पैसे कब मांगे? तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या करूं? बताओ, घर में कोई नहीं है, सब मारे गए, मैं अकेली हूँ और अकेली कुछ कमा नहीं सकती। 3 दिन से भूखी थी, एक आम क्या खा लिया, एक आखिरी जेवर बचा था, वो भी मुझे देना पड़ गया। अब मैं क्या करूं? ये लो, ये बीज लो और अपने घर के आंगन में लगा देना। ये एक चमत्कारी बीज है। इस बीज में इस बीज से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ में 3 तरह के फल लगे होंगे और उसका तुम इस्तेमाल करना। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुमको इस कीमती बीज के लिए मैं क्या दूंगी? अरे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब फल आए ना तो तुम मुझे एक टोकरी फल जरूर देना। मैं भी खाकर देखना चाहती हूँ तुम लोग जमीन के ऊपर क्या क्या खाते हो। ठीक है, एकदम से मैं दूंगी तुम्हें। अब जाती हूँ सोने के लिए। देखो तो उस मछली ने कौन सा बीज दिया था।
अरे वाह, इसे ले जाती हूँ, बाजार में बेच देती हूँ, अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। अरे फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। अरे बूढ़ी अम्मा, इस उम्र में तुम फल बेच रही हो, तुम्हें मुश्किलें नहीं होती है? अरे घर में कोई नहीं है तो काम कौन करेगा, मुझे ही करना होगा ना। अच्छा अम्मा, दे दो ये फलों को और ले लो पैसे। अरे मछली, बाहर आओ मछली, मैं तुम्हारे लिए फल लाई हूँ। अरे मुझे तो लगा था तुम आओगी ही नहीं। नहीं, कैसे नहीं आती, ये लो। अरे तू ये क्या कर रही है? बाहर के पंछियों से बातचीत कर रही है। बाबा अगर सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। अरे देखो ना, मैं फल लेके आई हूँ, कितने अच्छे अच्छे फल हैं। नहीं बाबा, मैं नहीं खाऊंगी, पता नहीं इसमें जहर वगैरह हुआ तो। अरे तू तो बुद्धू है, मुझे पहले खाने दे, मैं खाती हूँ। अगर मैं नहीं मरी तो तू खा लेना। देखा, मैं नहीं मरी ना, अब तू भी खा ले। अरे अब सब खत्म हो गया, छिलकों को चलो हम दूसरी जगह रख देते हैं, वरना माँ की मछलियाँ भी आ जाएंगी। अरे ये तो वही बूढ़ी अम्मा है जो रोज बाजार में फल लेकर आती है बिजली। अरे वाह, ये पेड़ कैसा है, देखो 3 तरह के फल लगे हैं। हाँ बिजली, ये बात तो है। बूढ़ी अम्मा से जरा पूछता हूँ। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, पहचाना मुझे? अरे हाँ बेटा, तू मेरे सारे फल खरीद लेता है, पहचान लिया मैंने तुझे। अम्मा बताना, कोई मदद चाहिए होगा तो। अच्छा, बिल्कुल बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। अरे गांव वालों, बचाओ मुझे, मीनू मौसी नाम है मेरा, अरे बचाओ। माँ, मैं भी सबसे मदद मांग रहा हूँ, हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम दोनों माँ बेटे से पूरा गांव परेशान है, चले जाओ। अरे ऐसा मत कहो।
ये तो वही बूढ़ी है ना जिसके नाक के फूल हमने ले लिए थे। हाँ बेटा, है तो ये वही। चल चल माँ, मुझे भूख लगी है। देखो ना कितना अच्छा पेड़ है, ढेर सारे फल हैं माँ। अरे हमने जिस तरीके से इस बूढ़ी कबूतरी के साथ किया, क्या वो हमारी बात सुनेगी? हमें धक्के मार कर भगा देगी। चल यहाँ से। अरे कौन है वहाँ? खड़े रहो। मेरे घर के आगे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? अरे कोई नहीं, हम जा रहे हैं। अरे मुझे तुम पहचानी लग रही हो। अरे तुम वही हो ना जिसने मेरे नाक के फूल को ले लिया था। अरे अम्मा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। आम का पेड़ तबाह हो चुका है, हमारे घर सब कुछ तबाह हो गया है। गांव वालों ने भी हमारे व्यवहार के कारण हमें कोई मदद नहीं की है। ये तो होना ही था, तुम लोग बड़े दुष्ट थे। हाँ अम्मा, हम इसलिए तो 3 दिन से भूखे भूखे घूम रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा आओ, तुम लोग मेरे घर में ही खाना खाओ। माँ, कितने दिनों बाद भरपेट खाना खाया है, मजा आ गया माँ। हाँ बेटा, हमने बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया है। बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे पास कोई काम है तो मुझे काम दे दो। अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, काम तो है, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मेरी मदद करो। फल तोड़कर बाजार में बेच आया करो, बस इतनी सी मदद है। ठीक है बूढ़ी अम्मा, हम कर देंगे। अरे बेटा, वो जो बड़ा वाला अच्छा वाला है उसे तोड़। इसमें से जो बड़ा वाला और सुंदर सुंदर फल हैं उसको एक तरफ रख दो। अरे अम्मा, इस बड़े वाले और सुंदर सुंदर फल से तो तुम्हें अच्छी आमदनी होगी। नहीं बेचोगी तो नुकसान होगा, खूब नुकसान होगा। लेकिन जो कह रही हूँ वही करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। माँ, लगता है वो बूढ़ी कबूतरी हमसे कुछ छिपा रही है, हमें जानने नहीं देना चाह रही है। मछली, ओ मछली। अरे बूढ़ी अम्मा, आ गई तुम? मैं तो कब से इंतजार कर रही थी, मुझे लगा पता नहीं तुम आओगी कि नहीं आओगी। अरे कैसे नहीं आती, अब मैंने तुमसे वादा किया था। बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी बात मैंने सबको बता रखा है। तुम परसों क्या कुछ ज्यादा फल ला पाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। सब कुछ तुम्हारा ही है बिटिया, मैं जरूर लाऊंगी। अरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा मुन्नू, उस टोकरी में जो अच्छे फल हैं, इसे कल ले जाकर नदी में मछली को दे आना। अरे कौन मछली है, बाहर निकलो। कोई मछली बाहर नहीं निकलती है। अरे इस बुढ़िया के ना दिमाग फिर गए हैं, एकदम सठिया गई है ये बुढ़िया। अब मैं ही खा लेता हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया फल हैं और ये मैं मछली को दूँ।
साली बुढ़िया एकदम बर्बाद है। अरे किस मछली को बोला था इस बुढ़िया ने देने के लिए, दिया या नहीं? अरे माँ, मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था, मैं वो फल खा गया। तुम्हारे लिए कुछ फल ले आया हूँ, इसे खा लो। अरे इस बुढ़िया की जो हालत है, इसके बाद तो ये सब कुछ हमारा होगा, क्यों मुन्नू? हाँ माँ, ये बहुत हम पर हुक्म चलाती है, हम पर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं होगा। देखा, मैंने तुझे कहा था ना, ये बाहर के जीव जंतु भरोसे के लायक नहीं है। अब तुम ठीक कह रही हो दीदी, लगता है मैं ही गलत थी। जा बूढ़ी, तेरा वो पेड़ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया इस पेड़ को? माँ, कहीं उस मछली की वजह से तो नहीं? ये लगता है जादुई पेड़ था। चलो माँ, मछली के पास चलते हैं, उसको सारी बात बताते हैं। मैं तो उस बूढ़ी अम्मा को गलत समझ रही थी, लेकिन तुम दोनों ने उन्हें दोबारा धोखा दिया है। अब वो पेड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे और तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। इतना कह के वो मछली अंदर चली जाती है। दोनों माँ बेटे अपना सर पीटते रह जाते हैं।